देश में 24 घंटे में पहली बार कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में 26,506 पॉजिटिव केस। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 8 लाख के करीब पहुंची। कुल 7,93,802 लोग कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 475 मौतें। देश भर में अब तक जानलेवा वायरस से 21,604 लोगों की जान गई। देश में 4,95,000 लोगों ने कोरोना को दी मात। अभी भी 2,76,685 एक्टिव केस। कोरोना से मौत पर हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, दुनिया में सबसे कम डेथ रेट है भारत में। देश के 49 जिलों में कोरोना के 80% मामले। ज्यादातर जिले अब तक रेड जोन में नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, कहा देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट करीब 63% है, जबकि डेथ रेट सिर्फ 2.72%। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक दिन में 2,07,000 से ज्यादा टेस्ट करने का दावा किया। बोले जल्द ठीक हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा ज्यादा केसों की संख्या को लेकर चिंतित नहीं है, टेस्टिंग बढ़ाने की वजह से ज्यादा मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर की बात खारिज की। कहा कई जगहों पर लोकल आउटब्रेक्स हैं। हवा में कोरोना वायरस के रहने पर अभी कोई भी दावा जल्दबाजी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा हर रिसर्च पर सरकार की नजर। दिल्ली के बाद पूरे देश में सेरो सर्वे कराएगा आईसीएमआर। लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज का पता चलेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर की सफाई। कहा प्रक्रिया के साथ कोई समझौता नहीं, जल्द शुरू होगा फेज 1 और 2 का ट्रायल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,875 नए केस। मरीजों की तादाद 2,30,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में 219 मौतें। अब तक 9,667 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना केस में कमी आना जारी। एक दिन में 1,282 नए केस। कोरोना ग्राफ 88,000 के ऊपर। मुंबई में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,129। एक दिन में 68 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में जेलों पर कोरोना का प्रहार जारी। राज्य में अब तक 167 जेल स्टाफ पॉजिटिव, जबकि 596 कैदी भी संक्रमित। नागपुर जेल में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण। 57 जेल कर्मचारी और 219 कैदी पॉजिटिव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फिर लागू किया गया जनता कर्फ्यू। आज से 18 जुलाई तक सख्ती। औरंगाबाद के कमिश्नर की लोगों से अपील, कहा नियमों का पालन करके लॉकडाउन को कामयाब बनाएं। मुंबई के 4 नए एडवांस कोविड सेंटर्स के उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं हुआ इलाज। डॉक्टरों और नर्सों की कमी की वजह से पूरी तरह खाली है। गुजरात में एक दिन में रिकॉर्ड 861 नए केस, 24 की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 39,000 के पार। कोरोना की रफ्तार में अहमदाबाद से आगे निकला सूरत। एक दिन में 307 केस। अहमदाबाद में 162 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अहमदाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेघानी नगर ब्रांच सील। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने पर एक्शन। दिल्ली में 24 घंटे में 2,187 नए केस। मरीजों की संख्या 1,07,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 45 लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा 3,258 हुआ। दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत की 2 बड़ी खबरें। रिकवरी रेट 72%, डबलिंग रेट बढ़कर 30 दिन हुआ। दिल्ली में कोविड अस्पतालों में 68% बेड खाली हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भी कमी नहीं। दिल्ली पुलिस की एक और एएसआई की कोरोना से मौत। अब तक 2,250 पुलिस वाले संक्रमित। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,206 नए केस। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32,362। राज्य में 10,373 एक्टिव मामले। यूपी में एक दिन में कोरोना से 17 और लोगों की मौत। कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 862। यूपी के बदायूं में प्रेग्नेंट महिला की मौत पर सवाल। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। अस्पताल ने इलाज से किया था इनकार। एमपी में कोरोना ग्राफ 16,000 के पार। एक दिन में 305 लोग संक्रमित। अब तक 634 लोग कोरोना के शिकार। राज्य में एक दिन में 115 नए केस, 6 मौतें। मरीजों की संख्या 22,678। हरियाणा में कोरोना के 679 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 19,369 पर पहुंचा। पंजाब में एक दिन में 234 कोरोना संक्रमित। 5 और मरीजों की मौत। अब तक 183 लोगों की जान गई। बिहार में एक दिन में 352 नए केस। संक्रमितों की तादाद 14,330। बिहार में कोरोना के बढ़ते केस के बीच पटना रेलवे स्टेशन पर रेलवे आइसोलेशन वार्ड तैयार। रेलवे कोचों में 640 सीटों का इंतजाम। झारखंड में कोरोना के 170 नए केस। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,362 पहुंची। अब तक 23 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,088 नए केस, 27 मौतें। मरीजों की संख्या 25,911। असम में एक दिन में कोरोना के 568 नए केस। सिर्फ गुवाहाटी में 355 मामले। राज्य में 14,600 लोग पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,141। अब तक 9 मौतें, 833 लोग ठीक हुए। गोवा में कोरोना के 112 केस। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,151। जानलेवा वायरस ने ली 9 लोगों की जान। पुडुचेरी में संक्रमण जारी। अब तक 1,272 लोग पॉजिटिव, 618 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,608 मामले। अब तक 25,422 लोग संक्रमित। तेलंगाना में 31,000 के करीब पहुंचा ग्राफ। एक दिन में 1,410 नए केस। कर्नाटक में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 2,228 मरीज मिले। मरीजों का आंकड़ा 31,105। कर्नाटक में मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंचा कोरोना। सीएम येदियुरप्पा के ऑफिस और आवास पर काम करने वाले 10 लोग पॉजिटिव। बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पीपीई किट के साथ 12,000 मासिक वेतन करने की मांग।
कालबुर्गी में भी सड़क पर उतरी आशा वर्कर्स, पीपी और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में एक दिन में 4,231 पॉजिटिव मामले, 24 घंटे में 65 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या 1,26,581। केरल में एक दिन में 339 नए केस, 149 मरीज डिस्चार्ज हुए, संक्रमितों का आंकड़ा 3,561। तिरुवनंतपुरम के पंथुरा इलाके में लोगों का प्रदर्शन, लोग कोरोना पीड़ितों का ठीक से इलाज नहीं करने का आरोप। पंथुरा इलाके में बहुत तेजी से फैल रहे थे कोरोना के मामले। बिगड़े हालात को देखते हुए बुधवार को कमांडोज को तैनात किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 750 मेगावाट की सोलर परियोजना देश को समर्पित की। रीवा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम और सफेद बाग से होती थी, अब एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट से नाम जुड़ा। मोदी ने कहा, सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों और उद्यमों को मिलेगी बिजली, दिल्ली मेट्रो को भी लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बनेगा मध्य प्रदेश। रीवा की तरह शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी तैयार हो रहे हैं सोलर प्लांट। प्रधानमंत्री ने कहा, सोलर पावर प्लांट का सबसे अधिक फायदा गरीब, मध्यम वर्ग और परिवारों को होगा। किसानों और आदिवासियों को भी लाभ मिलेगा। मोदी ने कहा, कोरोना काल में मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड अनाज उत्पादन किया, वैसे ही सोलर उत्पादन में रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब आत्मविश्वास हो, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज कैपेसिटी के निर्माण पर तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से विश्व को जोड़ने में जुटे, वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड की भावना। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा के महत्व को समझाया, बोले, ऊर्जा जरूरतों का बड़ा माध्यम है सौर ऊर्जा, श्योर है, प्योर है, सिक्योर है। यूपी में आज रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन, जरूरी सेवा और स्पेशल ट्रेन सेवा पर कोई रोक नहीं। यूपी में लॉकडाउन के दौरान नहीं खुलेंगे दफ्तर, शहरी और ग्रामीण इलाकों में बाजार, हाट और मोहल्ला हाट भी रहेंगे बंद। यूपी के 24 घंटे में 1,248 लोग कोरोना पॉजिटिव, अब तक 862 की मौत, 10,373 एक्टिव केस। यूपी के मुरादाबाद में सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, सब्जी समेत जरूरी चीजें खरीदने पहुंचे लोग। आज रात 10 बजे फिर से लागू किया जाएगा लॉकडाउन। मुरादाबाद में सब्जी मंडी में लोगों में नहीं दिखा कोरोना का खौफ, बिना मास्क के नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। पश्चिम बंगाल के सभी कंटेनमेंट जोन में दोबारा लॉकडाउन, हावड़ा के कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन में आते जाते दिखे लोग। कोलकाता में कंटेनमेंट जोन में पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, पुलिस कमिश्नर ने कंटेनमेंट जोन में हालात का जायजा लिया। दिल्ली के कोर्ट से बांग्लादेश के जमातियों को राहत, 10-10 हजार के मुचलके पर खेल। हरियाणा बोर्ड भी कम करेगा पाठ्यक्रम, सीबीएसई की तर्ज पर 9वीं से 12वीं तक सिलेबस कम करने के लिए शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए। ओडिशा में शराब सस्ती, सरकार ने 50% कोरोना सेस को हटाया, अब एमआरपी पर लगेगा 15% एक्स्ट्रा चार्ज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, बिना मास्क के लाइन में खड़े नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग भी तोड़ी। तमिलनाडु में लॉकडाउन ने तोड़ी कमर, जिम संचालकों ने सरकार से मांगी आर्थिक मदद। दुनिया के 213 देशों में कोरोना के 1,24,00,000 के पार संक्रमित, सिर्फ 12 देशों से 70% कोरोना के मामले। दुनिया में अब तक 5,57,405 लोगों ने कमाई जान, करीब 72 लाख रिकवर। अमेरिका में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा मामले। यूएसए में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज आने का नया रिकॉर्ड। यूएसए में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,000 लोगों की मौत, अब तक 32,20,000 से ज्यादा मामले, 1,35,822 की मौत। अमेरिका में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के मामले खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। देश के दक्षिण और पश्चिम हिस्सों में संक्रमण में तेजी, मेडिकल एक्सपर्ट्स का दावा, देश के लिए मुश्किल दौर। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल अलायंस की फ्लाइट पर रोक लगाई, पायलट्स के फर्जी लाइसेंस के खुलासे के बाद कार्रवाई। ब्राजील में अब तक 17,59,000 से ज्यादा संक्रमित, अब तक 69,000 से ज्यादा मौतें। मेक्सिको में एक दिन में 7,280 लोगों में संक्रमण, 730 लोगों की मौत, अब तक 2,82,000 संक्रमित। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 7,07,000 के करीब, अब तक 10,000 से ज्यादा मौतें। ब्रिटेन में 3 लाख लोग पॉजिटिव, कोरोना ने 44,602 की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 3 लाख के पार, वायरस की चपेट में आकर 28,000 लोगों की जान ली। चीन में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले, चीन में कोरोना के 342 एक्टिव केस। फ्रांस में भी कोरोना ने 29,979 लोगों की जान ली, संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,000 के पार। पेरू में 3,16,000 मामले, अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। इटली में अब तक कोरोना से 35,000 के करीब लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 2,42,000 से ज्यादा। चिली में 3 लाख से 6,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में, अब तक 6,682 की मौत। पाकिस्तान में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 2,751 मामले, संक्रमितों की संख्या 2,43,000 के पार। होंडुरास में पिछले 24 घंटे में 406 केस, अब तक 704 की मौत। बोलीविया में एक दिन में कोरोना के 1,129 केस, 61 की मौत। बोलीविया की राष्ट्रपति जनीन अनेज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा की मौत, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के करीब। सऊदी अरब में अब तक 2,23,000 से ज्यादा मामले, अब तक 2,000 से ज्यादा की मौत। बांग्लादेश में अब तक 1,75,000 केस, कोरोना ने 2,238 की जान ली। भारत और यूएई के बीच चार्टर्ड फ्लाइट चलाने पर सहमति, 12 से 26 जुलाई के बीच दोनों देश में फंसे लोग आ जा सकेंगे।